क्वेश्चन क्या है देखो, रीड करो। गिव रीजन, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। अगर क्वेश्चन नेशनल इनकम बोल रहा है, इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है, क्या चीज को ट्रीट कर रहा है, एनएनपी एट एफसी। तो क्वेश्चन इन एक्चुअलिटी है क्या, उसको समझो, रीजन दो और एक्सप्लेन करो कि ये जो नीचे के 3 पॉइंट्स हैं ये एनएनपी एट एफसी में काउंट होंगे कि नहीं, एनएनपी एट एफसी में ये तीनों पॉइंट्स काउंट होंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा इसमें, पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर एंगेज्ड बाय अ फर्म, क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट है, यस है, वेरी नाइस। आंसर इज नहीं है। कैसे, उसको समझते हैं, समझते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट टेक्निकल है, एक आध क्वेश्चन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जब फ्रेमवर्क क्लियर हो जाएगा कैसे सोचना है तो बताते हैं, आते हैं इसी पॉइंट को। क्वेश्चन इज पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर एंगेज्ड बाय अ फर्म। अभी सोचना कैसे, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आएगा, थिंक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रीड करना है, लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करना है, ये क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीड करके बताओ। फर्म के, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्म, पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर एंगेज्ड बाय अ फर्म, इसका मतलब सर ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमको। ओके, वेरी नाइस। अब तीनों मेथड को यूज करते हैं अपन, यहां पर 3 मेथड है। सबसे पहला वैल्यू एडिशन मेथड, क्या कुछ नया प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर, फर्म जो है, क्या फर्म, अगर हम देखो किसके पॉइंट ऑफ व्यू, लॉयर कुछ नई सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, पर ये क्वेश्चन लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अगर तो फिर वो फर्म की पूरी बोलता है, लॉयर आपका रिसीव द पेमेंट फ्रॉम अ फर्म फॉर द आपका जो भी उसने काम किया उसके लिए, हाँ वो काउंट होगा उसका काम से। ठीक है, फिर से आते हैं, पहली चीज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म ने खर्चा किया है। ओके, तो क्या वैल्यू एडिशन मेथड से करेंगे, तो आंसर इज, कोई सेल्स तो हुई नहीं है यहां पर, परचेजेस भी नहीं हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की, नहीं, वैल्यू एडिशन नहीं। अच्छा, क्या इनकम हो रही है क्या फर्म की, फर्म की इनकम हो रही है क्या सेंटेंस में, नहीं, फर्म का एक्सपेंडिचर हो रहा है क्या, यस यस, बिल्कुल सही सर, फर्म का एक्सपेंडिचर हो रहा है। बस जब भी एक्सपेंडिचर मेथड आए हमेशा इस बात को सोचना कि क्या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर तो नहीं है ये, कि सर इनकम मेथड में हम वेजेस एंड सैलरीज देते हैं, तो सर ये जो लॉयर को जो पेमेंट मिला है उसको हम वेजेस एंड सैलरीज में क्यों नहीं ले रहे हैं, यस, बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म एंड द लॉयर, एम्प्लॉई होता तो अलग बात होती, एम्प्लॉई नहीं है। ठीक है, ओके, वेरी नाइस, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया, वेरी गुड। अब आते हैं एक्सपेंडिचर, जब भी एक्सपेंडिचर मेथड आपको मिले तो हमेशा इस चीज को देखो, क्या ये एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर तो नहीं है। मुझे बताओ, अगर किसी फर्म ने एक लॉयर को फीस दी है तो क्या उस फर्म ने का काम उसी में डील करने का है क्या, द आंसर इज नो, वो किसी और काम में डील करती है, बाई चांस कोई लॉ सूट हुआ होगा उसके अगेंस्ट उसको फीस देनी पड़ी होगी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये सेम चीज हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाली जो स्लाइड्स थी, सेम एग्जांपल मैंने वहां पे भी डाला है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, बीच के कंजम्पशन, फॉर एग्जांपल ये एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर मैं देता हूं, ठीक, एक्सपेंडिचर मैं कर रहा हूं, क्या ये एक्सपेंडिचर मैं नेशनल इनकम में काउंट करूंगा, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि मैं जो चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं उसके लिए खर्चा जरूरी है, इन अ वे ये मेरी परचेजेस है, मेरा इनपुट है ना, यू गेटिंग, सेल्स में क्या कर रहा हूं मैं, सर्विस सेल कर रहा हूं, उस सर्विस को सेल करने के लिए ये मेरा इनपुट है। हाँ, तो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इट्स माय स्टोरी, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड द फर्स्ट पॉइंट कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हो, फर्म के, किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हो, फर्म के, फर्म के लिए खर्चा कौन सा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम होटल उसकी हॉस्पिटल की बात करते हैं, नर्सेस की जो एप्रन होते हैं, ये वाला एग्जांपल मैं तब भी ले चुका हूं, नर्सेस के एप्रन के ऊपर आपने एक्सपेंडिचर किया, क्या ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, क्यों, क्योंकि उनका मेन काम तो है नहीं एक्सपेंडिचर करना, मेन काम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना पेशेंट्स को, गुड सर्विसेज के लिए वो एक इनपुट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दैट एक्सपेंडिचर इज द इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, डबल काउंटिंग हो जाएगी, बोले तो कोई डाउट, ये सिर्फ अभी एक आध एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, शुरुआत में लगता है क्लियर हो जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सो
नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो फाइनल आंसर आपका यहां पर क्या आएगा? नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। मैं थोड़ा और अच्छे से बताऊंगा कैसे लिखना है, बाकी दोनों को भी कर लेते हैं। नेक्स्ट इज रेंट फ्री एकोमोडेशन या रेंट फ्री हाउस टू एन एम्प्लॉई बाय एन एम्प्लॉयर। क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट है? क्वेश्चन में है गिव रीजन, क्या रीजन दोगे? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को इन काइंड जो है सैलरी देगा। बिल्कुल सही सर, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, सैलरी इन काइंड। अभी ये एग्जांपल जानबूझ के मैंने थोड़ी देर पहले सेम एग्जांपल लिया था, तो उसके लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहा है इस एग्जांपल में, तुम वहां से मत लिंक करो, यहाँ पे वो कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं उसके लिए। ओके, सो आंसर इज, इसको हमको रीड कैसे करना है? कभी भी कोई भी सेंटेंस आएगा उसको पहले ये चेक करो कि तीनों मेथड में से कौन सा रेलेवेंट मेथड है। यहां पर क्वेश्चन क्या है? रेंट फ्री हाउस टू एन एम्प्लॉई बाय एन एम्प्लॉयर। क्या वैल्यू एडेड मेथड में आएगा? नहीं। क्या ये एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसको मिल रहा है? एम्प्लॉई को रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है, उसकी यहाँ की स्टोरी चल रही है, इनकम है। कैसे जज करेंगे? इनकम मेथड है। क्योंकि एम्प्लॉई की इनकम है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का वो है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इनकम मेथड है आपका, इसमें हम कैसे लिखेंगे? जब वो गिव रीजन बोलेगा तो हमारा है कंपनसेशन, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज सैलरी इन काइंड पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। परचेजेस बाय फॉरेन टूरिस्ट, असल में ना यहाँ लोकेशन नहीं बताई है, इन इंडिया है कि आउटसाइड इंडिया है, तो अभी हम यहाँ पर इस पॉइंट को नहीं ले सकते, तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस आ जाएगा ना। नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया हो जाएगा ना वो, इसलिए नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन साइलेंट है, इसलिए हम इसको भी यहाँ पर इस तरीके से कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ है ना, तो हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। कैसे काउंट करेंगे? इनकम मेथड से नहीं करेंगे। हम बोलेंगे सेल हुई है क्या? हाँ सर सेल हुई है। इससे क्या चीज प्रूव हो रही है? सेल हुई है ना। परचेजेस बाय फॉरेन टूरिस्ट, क्या चीज प्रूव हो रही है? सेल हुई है। सेल हुई है मतलब वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। इसको हम कैसे करेंगे? सेल हुई है, सेल मतलब, एक मिनट, वैल्यू एडेड मेथड, इसका मतलब पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब आपको क्या करना है? आप इन तीनों को क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखो, चार्ट बनाओ इंडिविजुअली।